सुबह हिंदुस्तान कॉपर ने आज अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। प्री एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो रिवेन्यू से एक्सपेक्टेशन कंपनी के 100% ग्रोथ की थी, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी इस बार 100% का ग्रोथ शो करे। क्या कंपनी ने उस एक्सपेक्टेशन को अचीव किया है? आज के रिजल्ट्स में समझते हैं। यहां पर साथ में चार्ट पैटर्न क्या दिखा रहा है, 7 में डेली टाइम फ्रेम पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। रैली देखो, एक बात ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान कॉपर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्रीज के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें समझनी जरूरी है। तो समझते हैं क्या है कंपनी में। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं, पहले कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे, फिर आएंगे आपके चार्ट पैटर्न पर। कंसोलिडेटेड डाटा है ये कंपनी का। टोटल इनकम दिसंबर 2025 क्वार्टर थ्री कंपनी ने कितनी दी है? 705 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है। सितंबर में थी 728 करोड़, यानी क्लियर है 23 करोड़ कंपनी की इनकम कम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन ये मैटर इतना नहीं करता, कंपनी का ग्रोथ मैटर करता है। और पिछले साल 343 करोड़ की कंपनी की भाई इनकम थी, यानी 100% ग्रोथ। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि दिसंबर 2024 कंपनी का बहुत वीक आया था, तो भैया एक्सपेक्टेशन इस बार 100% की तो बन ही सकती है। तो भैया कंपनी ने वो 100% के ऊपर का ग्रोथ दिया भी है। ग्रोथ कंपनी का कितना बन जाता है? कंपनी ने दिया है दिसंबर 2025 में एनुअल ग्रोथ 110% का। तो भैया ऐसे में ये ग्रोथ कंपनी का बढ़ जाता है 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का ताबड़तोड़ गया है। हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि पिछले साल दिसंबर में ना, अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे मात्र 328 करोड़ थी, तो अगर कंपनी इसका 50% भी दे देती ना, तब भी वो 39% के ऊपर ही जाता। लेकिन कंपनी ने 110% दे दिया है, जो कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। अब आते हैं कंपनी के खर्चों पे। खर्चे कंपनी के कितना है इस बार? ठीक है, टोटल खर्चे कंपनी के हैं, टोटल एक्सपेंसेस 492 करोड़ के। सितंबर में थे 480 करोड़, और पिछले साल 259 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। क्लियर है कि कंपनी के खर्चे बढ़ने ही थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि रेवेन्यू पे बड़ा जंप आया है 110% का। तो उसके हिसाब से कंपनी के खर्चे भी एनुअल बेसिस पर बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस नहीं देखेंगे हम, डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पर आते हैं। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का है 156 करोड़ का। सितंबर में था 186 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 30 करोड़ कंपनी का नुकसान इस बार हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले साल मात्र 62 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी का था, 62 करोड़ मात्र। एक बार यहां कंपैरिजन देखो एक बार आप। पहला सेगमेंट रेवेन्यू में कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया, दूसरा सेगमेंट भी कंपनी डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग दे रही है, 62 से 156 करोड़। तो भैया एनुअल ग्रोथ कंपनी का कितना बन जाता है? 149% का ग्रोथ इस बार कंपनी ने दे दिया है। सितंबर में था 83% का ग्रोथ। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बहुत बढ़िया है। और स्टॉक पर जो रैली नजर आई है ना आपको पिछले 3-4 क्वार्टर से, उसके पीछे का रीजन आप यहां पर देखो। कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कम से कम नहीं तो कम से कम सितंबर में बढ़ा था, जो कि जून के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया था। यानी कि जुलाई 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे वहां पर फ्लरिश हुए थे और 83% के ग्रोथ पर आई थी। इसका इंपैक्ट आपको चार्ट पर भी दिखा। इसी वजह से मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि प्री एनालिसिस जरूर करा करो। अपार्ट फ्रॉम न्यूज की भाई कॉपर के प्राइसेस पर तेजी आई, अभी के लिए तो कॉपर के प्राइसेस थोड़े से डाउन जाएंगे। रीजन क्या है? लंदन में सेलिंग आ रही है, जापान में सेलिंग आ रही है, चाइना में सेलिंग आ रही है। तो मेजर इकोनॉमीज जो है कॉपर में सेलिंग ज्यादा कर रही है। इसकी वजह से ग्लोबल इंडाइसेस आपके खराब हुए थे पिछले हफ्ते के अंदर। क्लियर है? पॉइंट डिस्कस हमने किया था पूरे मैट्रिक टन के साथ में, क्या क्या गिरावट आई है, कहां कहां सेलिंग आई है, इसको जरूर देख लेना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कॉपर के लिए। और ये है कंपनी के आज के दिन के रिजल्ट। और मेरे ख्याल से भैया, मेरे हिसाब से ये रिजल्ट कंपनी के बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिया है। कंपनी का ईपीएस भी बढ़ चुका है एनुअल बेसिस पर 0.65 से 0.62 पर। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के ईपीएस में कमी आई है, 1.89 से 1.62 का कंपनी का ईपीएस हो चुका है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 57.3 का एमएफआई,
56.1 का आपका RSI है। एक चीज और यहां पर नोट कर लेना कि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है, तो भैया जो इन्वेस्टर्स इस रैली का पार्ट बने हैं उनको रैली तो मिली ही साथ में, और डिविडेंड भी उनको अब मिलने वाला है। इंटरिम डिविडेंड ₹1 पर शेयर का कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। फेस वैल्यू ₹5 की रहेगी। 13 फरवरी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है 13 फरवरी की, और 6 मार्च से, ठीक है, 6 मार्च से आपके अकाउंट्स में डिविडेंड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 डेट्स नोट जरूर कर लेना। 13 फरवरी आपके पास होना चाहिए और 6 मार्च तक आपके डीमैट अकाउंट में डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न, और शुरू में मैंने आपको क्या कहा था, 7 EMA यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई आपको एक चीज तो क्लियर हो गई थी पिछले वीडियो में कि 630 आपका क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, 630, क्योंकि पिछले 4 सेशन लगातार स्टॉक जब भी क्रॉस करता था 630 को, रिजेक्शन फेस करके कहां क्लोजिंग दे रहा था, 7 EMA पे। और ये जो आप यहां पर ब्लू लाइन देख रहे हो ना, थोड़ा जूम इन करते हो ताकि आपको नजर आए। एक तो 630 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है ही, जिसका क्रॉस चाहिए स्टॉक को, लेकिन 630 के अलावा अगर आप इसका 7 EMA देखोगे यहां पे डेली टाइम फ्रेम का, तो आपको नजर आएगा 7 EMA 615 पर, 615 पर। अब पिछले 3 सेशन में 630 तो आपका एक ट्रेंड है कि भैया यहां पर क्रॉस करके रिजेक्शन ले रहा है। 630 के अलावा 615 जो कि 7 EMA है डेली टाइम फ्रेम का, इसको भी स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा। और आपको पता है 7 EMA, 20 EMA, 200 EMA ये स्टॉक की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरीज को इंडिकेट करते हैं। तो 7 EMA आपका आज भी रिजेक्ट हुआ है, कल भी रिजेक्ट हुआ था, परसों भी रिजेक्ट हुआ था, उसके एक दिन पहले भी रिजेक्ट हुआ था, उसके एक दिन पहले भी रिजेक्ट हुआ था, और जब क्रॉस किया था 7 EMA तो स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट मिला था। तो 615 का जो आपका 7 EMA है अभी के लिए, ये भैया सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इसका सस्टेनेबिलिटी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वापस से एटलीस्ट 660 पर आ सको। 7 EMA पर रिजेक्शन मिलता रहता है। 576 को अगर स्टॉक ब्रेक डाउन कर देता है तो उस कंडीशन पर गिरावट आने के चांसेस बन जाते हैं। तो आज रिजल्ट कंपनी के अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि कल 630 देखने को मिल सके। आज के दिन स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग करी थी, और गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद में दिन के आखिर में जाकर के ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग स्टॉक दे देता है हिंदुस्तान कॉपर। आई होप कि इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी मिली होगी, तो सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर दिया करो, उस चीज को पैसे नहीं लगते हैं। मिलता अगले वीडियो में।